जब वे वहां लगातार सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए तो उन्होंने वहां भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वे सुदूर पूर्व में बने बॉलेट न्यूयॉर्क वेयर हाउस तक शिप कराते थे और बेचते थे। यह उनके पंखों की परीक्षा का वक्त था। वे अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवसाय करते थे। ज़्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उन योग्यताओं को सीख सकें जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। क्या लोग यह देख रहे हैं कि वे किधर बढ़ रहे हैं, या फिर वे अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पल लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायर होने वाले ज़्यादातर लोगों का इंतजार कर रही हैं और वे ज़्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन यह जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने की मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञता पूरी योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती हैं। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज़्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहे हैं और वे नहीं कमा रहे हैं, वह ये है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम्स में उत्कृष्ट है। संसार गुड़ी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम्स जैसी ज़्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करें, हालांकि यह उनके खुद के जीवन में ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज़्यादा विशेषज्ञ बनते हैं, आप उतने ही ज़्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं। फर्स्ट, कैश फ्लो का प्रबंधन। सेकंड, सिस्टम्स का प्रबंधन। थर्ड, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं जो ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। इन श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताएं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरे को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना ही होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा, इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे।
रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए हैं, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते हैं और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए भी मूलतः पुरातनपंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वे लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएंगी। दाएं गोलार्ध का पल। आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन पल। आपको जिस स्थिति में सबसे ज्यादा डर लगता है वही वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की आवश्यकता है और आपको यह करने के लिए खुद को विवश करना पड़ सकता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। इस उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मुझे इस बात पर लगातार सदमा लगता है कि गुड़ी लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जॉब यानी नौकरी बस दिवालियेपन से ऊपर का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के बारे में सही है। मैं युवाओं को सलाह देता हूँ कि बेर कमाने के बजाय सीखने के लिए नौकरी की तलाश करें। जीवन काफी कुछ जिम जाने जैसा है। सबसे दर्द भरा हिस्सा जाने का निर्णय लेता है। एक बार जब आप उसके पार पहुंच जाते हैं तो यह आसान है। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1। क्या आप ऐसे बेहद गुणी लोगों को जानते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं? वे क्या अलग कर सकते हैं? प्रश्न 2। क्या आपने अपनी विशेषज्ञता से परे अतिरिक्त योग्यताएं सीखना चाही हैं? परिणाम क्या था? प्रश्न 3। क्या कोई ऐसा समय था जब आप किसी सुरक्षित नौकरी में ही रुके रहे बजाय किसी नए पद पर जाने का साहस करने के जहां आप लंबे समय में ज्यादा हासिल कर सकते थे? आपको निर्णय का आधार क्या था? प्रश्न 4। अगर कोई आपसे यह सलाह मांगे कि उनके कामकाजी जीवन में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या हैं, तो आप उसे कौन सी योग्यताएं बताएंगी? प्रश्न 5। देना आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इसे अपनी सफलता के अहम हिस्से के रूप में देखते हैं? प्रश्न 6। आप कितने अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जो आप वर्तमान में नहीं दे रहे हैं? आप चाहें तो इन प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अध्याय 7। बाधाओं को पार करना। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं।